जय शिवा सगा साथियों, मात शक्ति, पित शक्ति, युव शक्ति सभी को सेवा जुहार। मैं परवीन परतेती आपको गोंडवाना गोंडी पुणे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। तो साथियों, आज अध्याय 15 का अयाल बाबू उंडे छुआना का योम दूसरा वीडियो है। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं। अयाल बाबू उंडे छुआना कयोम आहे अयाल बाबोना कयोम आने माता पिता या दाऊ दाई के कर्तव्य। एक है, माता पिताओं ने अपने बच्चों को बुरे कर्मों से दूर रखना चाहिए। दूसरा है, उनके मन में सदाचार निर्माण हुए ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। तीसरा, उन्हें उचित एवं नित्योपयोगी कला कुशलताओं का ज्ञान पढ़ाना चाहिए। चौथा, उनके विवाह उचित उम्र में कर देने की व्यवस्था करना चाहिए। पांचवा, अपनी धन संपदा का लाभ उन्हें प्राप्त हो सके ऐसी व्यवस्था करना चाहिए। वह छुआ पूता ना कयो आने बाल बच्चों के कर्तव्य। एक है, बाल बच्चों ने अपनी माता पिता की सेवा करना चाहिए, क्योंकि वे प्रकृति की शक्ति परशपेन के शल्ला गागरा तत्व शक्तियों के बारे में और वे उन्हें जन्म देकर उनका बचपन से परवरिश करते हैं। दूसरा, बच्चों ने अपने माता पिताओं की सेवा करने के लिए जो भी कर्तव्य करना आवश्यक हो वे सभी तन मन धन से करना चाहिए। तीसरा, उन्होंने अपने पूर्वजों के धन संपदा की रक्षा करना चाहिए। चौथा, उन्होंने अपने आप को अपने माता पिताओं के योग्य एवं उचित वंशज संबंधित सामाजिक संबंध करना चाहिए। पांचवा, मरणोपरांत उनका पेन शक्ति में मिलान कर स्थापित करना चाहिए और हर वक्त स्मरण करना चाहिए। मुठवा चेलाना कयोम गुरु शिष्य के कर्तव्य। मुठवाना कयोम माने गुरु के कर्तव्य। मुठवा पोए भूमिका ने अपने शिष्यों को उचित शिक्षा देना चाहिए। दूसरा, अपने शिष्यों से यह प्रतिज्ञा करा लेना चाहिए कि वे अपने प्राप्त ज्ञान उपयोग सगा समुदाय के हितों के लिए ही करें। तीसरा है, बड़गा कमटा मुष्टि मल्ल कुश्ती नृत्य दर्शन आदि कला तथा विद्या धार्मिक सामाजिक और नैतिक शिक्षा के साथ पढ़ना चाहिए। चौथा, उनके माता पिता के सामने उनकी तारीफ करना चाहिए। पांचवा, उनका मानसिक बौद्धिक और शारीरिक विकास साध्य करना चाहिए। छठा, उनको सगा समुदाय के होनहार घटक बनाना चाहिए। वह चेलाना कयोम अर्थात शिष्यों का कर्तव्य। शिष्यों ने अपने गुरुओं का आदर करना चाहिए। दूसरा, उनकी सेवा करना चाहिए। गुरु या मुठवा द्वारा पढ़ाए गए ज्ञान को आत्मसात करना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए। सगा समुदाय के होनहार घटक बनने की उन्होंने अपने गुरु के पास प्रतिज्ञा करना चाहिए। मयूज यानी मिदोना कयोम यानी पति का कर्तव्य। मैं जूना कयोम पत्नी का कर्तव्य। पत्नी ने अपने
घर द्वार की व्यवस्था उचित तरह से बनाए रखना चाहिए। दूसरा, उनके इष्ट सगा गणजीव तथा मित्रों के साथ उचित ढंग से बर्ताव करना चाहिए। तीसरा, अपने पति के साथ एक निष्ठा करना चाहिए। चौथा, पति द्वारा अर्जित द्रव्य या उचित तरह से उपयोग करना चाहिए। पति के हर काम में उसने मदद करना चाहिए। वह मिद्दोना कयोम पति का कर्तव्य। एक पति ने अपने पत्नी से आदर के साथ व्यवहार करना चाहिए। दूसरा है, उनके साथ उसने एक निष्ठा रहना चाहिए। तीसरा, उस पर प्रेमांड प्यार करना चाहिए। चौथा, अन्य सगा गणजीव उसका आदर करे, ऐसा बर्ताव उसने करना चाहिए। पांचवा है, उसके उदर भरण की और वस्त्र तथा आभूषणों की व्यवस्था अपने शक्ति के अनुसार करना चाहिए। छठा है, उसे अपने बराबर मान सम्मान करना चाहिए। सगा संगीन कयोम सगा मित्र गणों का कर्तव्य। एक, अपने सगा मित्र की सहायता करना चाहिए, उसके साथ आदर भाव बर्ताव करना चाहिए, बड़े से ही अदब से बातचीत करना चाहिए, अपने मित्र के कल्याण के लिए प्रयत्न करना चाहिए, अपने मित्र को अपने बराबर का समझना चाहिए, अपने सुख दुख में मित्रों को शामिल करना चाहिए, अपने मित्रों से कुछ गलती हो गई तो उसे सुधारने का परामर्श देना चाहिए। यदि कोई मित्र अपने धन संपदा का बिना कारण व्यय करता है तो उसे उस मार्ग से बचाना चाहिए। अपने मित्रों को संकट काल में मदद करना चाहिए। मित्रों के परिवार सदस्यों पर स्नेह करना चाहिए। बनोर अने बनियार न कयोम अने मालक मजूर का कर्तव्य। बनोर का न कयोम माला वर्ग के कर्तव्य। अपने मजदूरों को उचित काम देना चाहिए, उन्हें उचित परिश्रम देना चाहिए। तीसरा है, वे काम करते हुए बीमार हुए तो उनके स्वास्थ्य सुधारने के लिए मदद करना चाहिए, उन्हें अनिवार्य प्रसंगों में अवकाश देना चाहिए। बनियाना कयोम अन्य मजदूरों का कर्तव्य। अपने मालिक का सम्मान करना चाहिए, मालिक की ओर से जो कुछ भी मिले उसे स्वीकार करना चाहिए, अपना काम उत्साह के साथ करना चाहिए, मालिक के साथ आदर भाव से बात करना चाहिए। सगा सियानोर का कयोम सगा पंचों का कर्तव्य। सगा सियानोर्क आने सगा समुदाय के पंच गोंडी भाषा में सियान का अर्थ 5 होता है, जिस पर से सियानोर्क आने 5 कमेटी के सदस्य ऐसा अर्थ होता है। कोयावासी गोंड समुदाय में सगा पंचों के कर्तव्य की जानकारी गोंड समुदाय में प्रचलित
पंचायत व्यवस्था का अध्ययन करने से प्राप्त होती है, जो इस प्रकार है। नार यसिया नौर्क ग्राम पंचों का कर्तव्य। एक है सगा गणजीवों की शिकायत को दर्ज करना। दूसरा, शिकायतों पर विचार विमर्श कर सबूतों के आधार पर के समक्ष संपत्ति से निर्णय करना चाहिए, सम्मान से निर्णय करना चाहिए। तीसरा, सगा समुदाय के नीति मूल्यों का उल्लंघन करने वाले को दंडित करना चाहिए। चौथा, सामुदायिक धार्मिक तथा जमीन जायदाद आदि के मामलों को सर्वसम्मति से उलझना। पांचवा, सगा समुदाय के सामूहिक पर्वों को मानने हेतु उचित व्यवस्था सभी के सहयोग से करना। छठा, सगा समुदाय के युवक युवतियों के संबंध प्रस्तापित कर शादी विवाह कर देना। सगा समुदाय के गणजीवों की दिक्कतों को एक दूसरे की सहयोग से दूर करना। अनसुलझे मामलों को मुंडेदासियान गढ़ कमेटी, जो 12 ग्रामों के मुखियों से बनी होती, उसे सौंपना। मुंडेदार सियान गढ़ों का कर्तव्य। ग्राम सियान ग्राम सियान गढ़ों के अनसुलझे मामलों को स्वीकार कर दर्ज करना। हर 3 ओमान महीनों में सभा बुलाकर उन मामलों पर विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निपटारा करना। अनसुलझे मामलों को गणयसियान गणों की सभा को सौंपना। गणसियान गणों के कर्तव्य। मुंडेदार सियान गणों की सभा के अनसुलझे मामलों को स्वीकार करना। दूसरा, वर्षों में एक बार गढ़ या परगनागढ़ में सभा करना, सभी मामलों पर विचार विमर्श कर उनका निपटाना करना। अनसुलझे मामलों को राजगढ़ के सियान गढ़ों की सभा को सौंपना। राजगढ़ सियान गढ़ों के कर्तव्य। एक, गढ़ सिया गढ़ों की सभा के अनसुलझे मामलों को स्वीकार कर दर्ज करना। दूसरा, उन पर उचित विचार विमर्श कर अंतिम निर्णय देना। इस तरह कोयावासी गौड़ समुदाय की न्याय पंचायत व्यवस्था अनादिकाल से कायम है, परंतु इस देश की सरकार ने उनकी रिवाजी कानून व्यवस्था को महत्व नहीं दिया है। यह दुख की बात है। यह ऐसी न्याय व्यवस्था है जो पूर्ण रूप से गणतंत्र के तत्व पर आधारित है। प्राचीन काल में कोयावासी गणजीवों के गणराज्यों में विभाजित प्रशासन व्यवस्था थी। गणराज्यों का अर्थ ही गणजीवों का राज्य होता है। कोयावासी समुदाय के सभी गणजीव वर्ष में एक बार अपने अपने पेन गढ़ों में पर्सा पेन शक्ति की उपासना करने हेतु जमा होते हैं और उनके पुणे मुठवा पाहंदी पारी गोपाल लिंगों के द्वारा दिया गया जय सेवा मंत्र का परिपालन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनके हाथों में यदि जाने अनजाने में कुछ गलत कार्य हो जाता है तो वे अपने इष्ट शक्ति के सामने अपने गलत कृत्य का निवेदन कर प्रायश्चित करते हैं और
दंडित भी करते हैं। इस विधि से उनका मन निर्मल हो जाता है। इस बुरा कर्म निवेदन विधि को गोंडी भाषा में तल्ला कोटि ना विधि कहा जाता है। इसका अर्थ ही अपराध मूलक बंधन से मुक्त पाना होता है। यदि उनके हाथ में सगा समुदाय के नीति मूल्यों के विपरीत कुछ कार्य हो जाता है तो वे पंचायती दंड के पात्र होते हैं और अपने अपराध को स्वीकार कर पंचायती दंड भरने के साथ साथ पेन कड़ा में जाकर भी दंड भरते हैं। सगागढ़ जीवों की सेवा कार्य के लिए वे कुछ स्वीकार नहीं करते। इस पर से सेवा कार्य को उनके जीवन दर्शन में कितना महत्व है इसकी जानकारी होती है। वे सतता के इतने महान पुजारी है कि उनके जीवन पर बीत जाने पर भी वे सतता का दमन नहीं त्यागते। वे स्वभाव से शांत और निश्चल होते हैं। छल कपट की नीति से वे परे होते हैं। इस तरह उच्च कोटि के मूल्यों से उनका गोंडी पुनेम दर्शन है। तो सगा साथियों, बस इतना ही। तो जय सेवा, जय जोहार, जय फड़ापेन, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय जोहार, जय गोंडवाना।